हेलो गाइस, तो क्या हाल है गाइस। क्या बोलते हैं, मेरी आजकल ये खांसी हो रही है, इसी वजह से क्या बोलते हैं रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि गाइस यार बीच बीच में क्या बोलते हैं अचानक से क्या बोलते हैं सांस ऊपर नीचे होती है, उसी वजह से। चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। गाइस एक लिंक मैं दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर विंजो गोल्ड का, जो उसके अंदर जाके आप लोगों को साइन अप कर लेना है। ठीक है, चलिए गाइस फिर ना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, विपिन अब उस पेंटिंग के अंदर आ चुका था। हालांकि जब वो अपर आता है तो वो देखता है कि अपने सामने बादलों के बीच अंदर मास्टर शेख का एक पेंटिंग को बनाया गया था, जिसके अंदर से मास्टर शेख की वह ऑरा बाहर निकल रहा था। जिसके उस देखने के बाद में विपिन समझ चुका था कि जो बूढ़ा व्यक्ति था ना, उसने पहले ही मास्टर शेख को देख लिया था, जिसको देखने के बाद में ही उन्होंने इस तरह की पेंटिंग को बना पाने में कामयाब हो गए थे। क्योंकि बिना पेंटिंग को देखे हुए, बिना किसी चीज को देखे हुए तो कोई भी वैसा चित्र तो बना ही नहीं सकता था, और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस एपिसोड को। वास्तव में ऐसा ही लगता है कि उस ओल्ड मैन ने उस दृष्टि से उस पूरे दृश्य को देखा होगा जहाँ पर उस समय मास्टर शेख खड़े होंगे। उसके बाद में उन्होंने उस पूरे इस दृश्य को इस पेंटिंग के अंदर उभार दिया था, जहाँ पर अभी विपिन खड़ा हुआ था। फिर विपिन वहीं से ही आगे चलने लगता है, क्योंकि वो वहाँ पर अब थोड़ी देर और समय नहीं गुजार सकता था, क्योंकि आखिरकार उसके सामने एक और गूढ़ रहस्य आने वाला था। वह आगे बढ़ता जा रहा था और अब उसके चारों तरफ सफेद रंग के पत्थरों की दीवार आने लगी थी, और अब वह विशाल दरार के अंदर जाने लगा था। जो वो चट्टानें थी ना, वह एक दुर्लभ सामग्री के साथ में बनी हुई थी, जिसको आज तक विपिन ने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी नहीं देखा था। और विपिन अब आगे बढ़ ही रहा था। वह अभी अपने सामने खड़े हुए उस मास्टर शेख की उस पेंटिंग को देखना चाहता था। हालांकि जिससे पहले कि विपिन अभी उस पेंटिंग को देखने वाला था कि अचानक से मास्टर शेख के द्वारा वह पीछे छोड़ी गई अपनी एक चीज वहीं पर ही डगमगाने लगती है। बस कुछ देर के अंदर ही जैसे ही वो हिलना शुरू हुई थी ना, पलक झपकते ही फू हो गई और वो वहां से गायब हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे ने वहां पर कोई थर्मल इमेज लगा दी हो और वह अचानक से वहां से रफू चक्कर हो गई हो। उसको ऐसा गायब होते हुए देखकर विपिन के चेहरे का पूरा रंग उतर चुका था। अरे ये क्या हो गया। आखिरकार मैंने ऐसा सोचा था कि मास्टर शेख की ये मूर्ति थोड़ी देर और यहाँ पर रह सकती है। हालांकि यहाँ पर तो ये थोड़ी देर भी अपने आप को संभाल पाने में कामयाब नहीं हुई। क्या मास्टर शेख आप मेरे को आते ही भाग जाते हैं? मुझे ऐसा लगा था कि इस बार तो आप मेरा कोई काम कर ही देंगे। विपिन अपने मन ही मन के अंदर ऐसी बातें सोचने लगा था। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही थी, क्योंकि यहाँ पर जो ओल्ड मैन ने ये छाया चित्र बनाया था ना, ये बहुत समय से यहाँ पर था, और ये बड़ी मुश्किल से अपने आप को यहाँ पर संभाल पाने में कामयाब हो रहा था। हालांकि उसके बाद में जब वो इस स्थिति के अंदर पहुंच गया था, तो तभी विपिन का वहां पर दस्तक हो गई थी, और उसने वहां पर एक दरवाजा बना दिया था, जिसके बाद में एक दूसरी चीज को उसके अंदर मिलने की वजह से उस पेंटिंग के ऊपर प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ पर सामने बनी हुई ये पेंटिंग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। चल छोड़ विपिन यार, तेरे साथ में तो हमेशा ऐसा होता ही रहता है। तुझे निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में तेरे साथ में कभी भी कोई भी मूर्ति आ जाए ना, वह टिक के तो रह नहीं सकती। वैसे भी तेरे को इस दरार का पता चल ही गया है, तो केवल तुझे अब ये करना है कि रियल वर्ल्ड के अंदर जाकर इस दरार को कहीं पर ढूंढना होगा। क्या पता वहां पर तेरे लिए कोई एक और रहस्य तेरा वेट कर रहा हो। क्योंकि विपिन मन ही मन में सोच रहा था, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई पर्वत श्रृंखला एक जैसी ही नहीं होनी चाहिए थी। उसके अंदर सेम दरार या सेम साइज तो बिल्कुल भी नहीं होती है, इसीलिए मुझे उसको ढूंढने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में विपिन पीछे मुड़ता है, हालांकि जिससे पहले कि वह उस आत्मा को मंत्रमुग्ध कर उस जगह को छोड़ने ही वाला था, कि अचानक से उसके दिमाग के अंदर कुछ ख्याल आने लगते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि वो जो नकाबपोश पहना हुआ व्यक्ति है ना, वो बहुत ही समय से इसको सील को हटाने के लिए सोच रहा था, और उसके बाद में भी ये एक 8 स्टार की पेंटिंग थी और वो इसको नष्ट कर देना चाहता था। इसका मतलब इसके अंदर जो है ना, उसको उसके बारे में पता होगा, या फिर उसको इसके बारे में जरूर पता होगा कि इसके अंदर कोई ऐसी मायावी चीज छिपाई हुई है। इसको सोचते हुए विपिन को मन के अंदर एक अचानक से ख्याल आता है, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहीं पर इसे मास्टर शेख के इस मूर्ति के बारे में कुछ पता हो? क्योंकि नकाब पेश पहने हुए उस व्यक्ति ने पहले ही अपना पूरा मास्क से चेहरा छुपाया हुआ था, और अपनी पहचान को छुपाए रखने के बाद में वह थोड़ा सा संदिग्ध भी लग रहा था। हालांकि उसके बाद में एक मूल्यवान ऐतिहासिक पेंटिंग को नष्ट करने के बारे में सोचना, वो भी एक मुहर के लिए, कि आखिरकार उस सील के नीचे क्या है।
इसी को सोचते हुए विपिन सोचने लगता है, क्या वास्तव में उसको इसकी कोई भी परवाह नहीं है कि वह इस चीज को पाने के लिए एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज को खो देगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसको पहले से पता हो कि वास्तव में इन सभी बादलों के नीचे कुछ क्या महत्वपूर्ण है। इसी साथ में अब विपिन के ऊपर एक और मुसीबत आ गई थी, क्योंकि भले ही अगर उसे पता ही ना हो, लेकिन उसके बाद में भी अगर उसे पता चलता है कि सील को वहां से हटाए जाने के बाद में वहां पर तो मास्टर सेक की वह कोई मूर्ति थी ही नहीं, उस मामले के बाद में वो तो फिर मेरे ऊपर संदेह करने लगेगा। उसी साथ में अब विपिन एक बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुका था, क्योंकि वास्तव में उसको अभी तक भी उस माइटी मास्क मैन की असली शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो एक बार विचार करने के बाद में ये तो सोच ही सकता था कि किस तरह से उसने गिल्ड लीडर हुसैन और अन्य लोगों से बात की थी, तो उसी को देखते हुए विपिन बता सकता था कि वह भी कोई नॉर्मल लड़ाकू नहीं था। और इसके बाद में अगर उसको यहाँ पर पता चल जाता ना कि विपिन ने गलती से मास्टर से के उस मूर्ति को गायब कर दिया है, तो उसको ये नहीं लगता था कि वास्तव में वो उसको ऐसे छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि विपिन चाहता था कि कम से कम लोगों को ही मास्टर सेक के इस मामले के बारे में पता चले, क्योंकि वास्तव में अगर सभी को इसके बारे में पता चल जाता ना तो दुनिया के अंदर खलबली मच जाती और सभी इस पेंटिंग के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते। इसी के साथ में विपिन अब कुछ सोचने लगता है, क्योंकि वो वास्तव में वापस से यहाँ पर मास्टर सेक को तो नहीं बना सकता था। इसी के साथ में वो विचार करने लगता है, विपिन ऐसा लगता है कि अब तुझे यहाँ पर कुछ नया बनाना होगा जिसको देखने के बाद में किसी को भी कुछ संदेह ना हो। उसके बाद में विपिन ने अपने हाथ के अंदर एक ब्रश पकड़ लिया और कुछ सोच विचार के बाद में वहीं पर ही एक पेंटिंग करने लगा। अभी वो अलग अलग रंगों का यूज करते हुए वहां पर हवा के अंदर एक पेंटिंग बना रहा था और उनके अंदर सुंदर सुंदर कलर भर रहा था, क्योंकि इस समय उसके पास में कोई और चारा नहीं था कि वह किस तरह से इस परेशानी से बाहर निकल सके। अब उसे अपनी पेंटिंग को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगा और पेंटिंग को बनाने के बाद में विपिन ने अपने माथे पे आया हुआ पसीना पूछा और एक राहत की सांस ली। उसके बाद में फिर से उस पेंटिंग को उसने वहीं पर ही सील कर दिया जिसको अभी अभी उसने बनाया था। इसी साथ में अब वो वहां पर सभी चीजों को मंत्रमुग्ध करने लगा था, क्योंकि अभी उसको वहां पर मेन काम तो करना बाकी था, क्योंकि अभी वो यहाँ पर भावना डालने के लिए तो आया हुआ था। जैसे वो वहां पर उस पेंटिंग के अंदर भावना डालने लगता है ना, वैसे वैसे जहाँ पर मास्टर शेख की वह मूर्ति बनाई गई थी अब उसी जगह पर वो बादल वापस से छाने लगते हैं और धीरे धीरे वो पूरी पेंटिंग हिलने लगती है, क्योंकि अब उसके अंदर भी एक भावना आने लगी थी। जैसे उसने ऐसा किया अब वह जल्दी से उस पेंटिंग से बाहर निकल जाता है और अपनी चेतना को वापस से अपने शरीर के अंदर डाल देता है। फिर विपिन ने अपनी एक गहरी सांस लेते हुए उस हवा को बाहर छोड़ा और धीरे से अपनी आंखें खोल ली। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि विपिन अभी वापस से जाग चुका है, वह मास्क पहना हुआ व्यक्ति जल्दी से आगे बढ़ता है और वह उसे उत्सुकता से पूछता है, विपिन कैसा हुआ, क्या काम हो गया है? उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने भी एक मुरझाई हुई और धीमी आवाज के अंदर जवाब दिया, हाँ ये मुश्किल तो था लेकिन मैंने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हालांकि ऐसा लगता है कि इसे करने के अंदर मैंने अपने आप की बहुत ज्यादा एनर्जी को भी व्यर्थ कर दिया है। यदि इस समय मेरे पास में बहुत सारे 100 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स होते ना तो शायद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक हो जाता। क्या केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स? उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में नकाबपोश पहने हुए व्यक्ति का पूरा शरीर डगमगाने लगा था और उसके होंठ तो बेतहासा फड़फड़ाने लगे थे और उसने कहा, नितिन वास्तव में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पास में उतने सारे तो केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो रोजा साम्राज्य के पास में भी इतने ज्यादा केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स नहीं होंगे। वो मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, अरे ये बंदा क्या है, अरे इतना ज्यादा बेशर्म इंसान कौन हो सकता है कि बेतहासा बस मुंह फड़फड़ाते हुए केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को मांगने लगा। अरे यहाँ पर कोई भी नहीं होगा जिसकी औकात के अंदर 100 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स हो। वही दूसरी ओर जब विपिन ने उसके मुंह से वह शब्द सुने कि उसके पास में केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स नहीं है तो उसने अपना पूरा चेहरा ही लटका लिया और बड़ा ही निराश लग रहा था। चलो ठीक है, तुम्हारे पास में नहीं है तो अब मैं इसमें भी क्या ही कर सकता हूँ, चलो मैं ऐसे ही उसको कर देता हूँ। उसके बाद में लटके हुए चेहरे के साथ में और अपने शरीर को ऐसे नीचे झुकाए हुए जैसे कि उसने अपनी पूरी एनर्जी को वहीं पर ही वेस्ट कर दिया हो, वह जल्दी से पेंटिंग के पास में चला जाता है और उसके ऊपर टैप करता है। जैसे ही वो उसके ऊपर टैप करता है पूरी पेंटिंग के अंदर जान आ जाती है और वह पेंटिंग अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाती है। अभी वो बहुत ही ज्यादा अंगड़ाइयां ले रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ही बड़ी नींद के अंदर से जागी हो। ये वास्तव में इस पूरी पेंटिंग को मंत्रमुग्ध करने में कामयाब रहा।
यह नजारा देखने के बाद में सभी के शरीर के अंदर से गूज़बम्प्स निकलना शुरू हो गए थे, क्योंकि वास्तव में उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं देखा था। और अभी वो देख रहे थे कि उनके सामने वो पेंटिंग कैसे इतरा रही है। वह अभी ऐसे अपनी पीठ को पीछे की तरफ ले जाकर और ऐसे लंबी लंबी अंगड़ाई ले रही थी, जैसे कि बड़े ही टाइम बाद में वो उठी हो। जैसे वो पेंटिंग उठती है, अब वो धीरे धीरे अपने आसपास के पूरे एरिया को स्कैन करने लगती है और वो इधर उधर घूमने लगती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उसको इधर उधर जाते हुए देखकर वह नकाबपोश पहने हुए व्यक्ति उससे कहता है तुम कहाँ जा रही हो, चलो यहीं पर रुको। उसने फिर जल्दी से अपना एक हाथ उठाया और अपने आसपास के पूरे एरिया को सील कर दिया। हाफ संत लेवल स्टेज 6। जैसे उसने अपनी उस टेक्निक का यूज किया, विपिन ने उसकी उस पावर का भी पता लगा लिया था, क्योंकि अभी बिल्कुल ही आदर्श और अन्य लोगों की तरह ही सेम साधारण लेवल के ऊपर ही था। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि अब उसके चारों तरफ जाने का रास्ता पूरी तरह सील हो गया था, पेंटिंग वापस से एक जगह पर ही रुक जाती है। उसके बाद में विपिन अपने पास में खड़े हुए उस नकाब पेश पहने हुए व्यक्ति से कहता है, आप 1 मिनट रुकिए, मुझे इस पेंटिंग से बात करनी होगी। उसके बाद में विपिन आगे जाता है और अपनी एक उंगली ऊपर उठाते हुए उसकी तरफ इशारा करता है। वहीं दूसरी ओर उस पेंटिंग ने भी पहचान लिया था कि उसके अंदर किसने जान डाली थी, इसीलिए वह अभी उसका ही आज्ञा मान सकती थी और वह जल्दी से विपिन के पास में चली जाती है। उसको अपने पास आते हुए देखकर विपिन ने एक राहत की सांस ली। उसके बाद में विपिन अपने मन ही मन के अंदर सोचता है। वहीं दूसरी तरफ अपने मास्टर की मंशा को समझते हुए जल्दी से पेंटिंग हिलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वहाँ पर जो पर्वतों के ऊपर बादल थे ना, वो वहाँ से हटने शुरू हो जाते हैं। अब बादल धीरे धीरे कम होते जा रहे थे और धीरे धीरे पीछे का एरिया भी दिखना शुरू हो गया था। वो देखो वहाँ पर वो बादल हट रहे हैं और वह सील भी वहाँ से पूरी तरह से हट चुकी है। उस नजारे को देखने के बाद में सभी की आंखें अभी उस पेंटिंग के ऊपर टिकी हुई थी और सभी की आंखों के अंदर अभी सितारे चमक रहे थे, जैसे कि किसी ने उनके आंखों के अंदर सितारे ला कर चिपका दिए हों, क्योंकि वास्तव में पहली बार उन्होंने ऐसी कोई सील देखी थी। इसके अलावा उन्होंने पहली बार इस तरह से कोई काम देखा होगा कि किसी ने एक पेंटिंग को पूरी तरह से भावना के साथ में जगा दिया हो। कुछ ही पल के अंदर वह सभी बादल अब उस पेंटिंग के अंदर से बाहर निकल जाते हैं।